Hi guys, how are you? I think you are fine at home. So students, today we discuss class 10th poem 6 Amanda, and especially we read or discuss summary of this poem. Friends, it is a story of a teenager like you. तुम्हारी तरह से एक टीनेजर की स्टोरी है. She is a small girl and she is instructed or restricted by her parents, and she thinks that her freedom is curtailed, but it is not so. So we think this poem Amanda. So students, this poem Amanda is written by Robin Klein. ये पोएम रोबिन क्लीन के द्वारा लिखी गई है. और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि एक छोटी सी लड़की की कहानी है, एक टीनेजर की कहानी है. दिस पोएम इज़ अबाउट अ स्मॉल गर्ल नेम्ड अमंडा. ये पोएम एक गर्ल के बारे में है जिसका नाम क्या है? अमंडा. मे बी सी इज़ 12-13 years old, बिकॉज अ टीनेजर्स एज is considered 12 to 19 or some things 12 to 18, and she is 12-13 years old, 11 to 13 years old. This poem is about a small girl named Amanda. तो स्टूडेंट्स, ये मैंने अभी अभी आपको बताया था कि एक छोटी सी लड़की की कहानी है जिसका नाम अमंडा है. हु इज़ इंस्ट्रक्टेड और कंट्रोल्ड, जिसको इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं बार बार. और सभी पेरेंट्स की ये थिंकिंग होती है कि वो अपने बच्चों को क्या देते हैं, कोई ना कोई ओपिनियन, आइडिया, सजेशन देते ही रहते हैं. तो ये हर पेरेंट्स की है, हर पेरेंट्स की बात होती है ये. इसी तरह से अमंडा के पेरेंट्स भी ऐसा ही करते हैं. हु इज़ इंस्ट्रक्टेड, उसको बार बार इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं. और कंट्रोल्ड, और उसको कंट्रोल में रखा जाता है बाय हर पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स के द्वारा. हर पेरेंट्स इंस्ट्रक्टेड हर, उसके पेरेंट्स उसे इंस्ट्रक्शन देते हैं नॉट टू बाइट हर नेल्स, कि अमंडा अपने नेल्स को मत चबाओ, अपने नेल्स को मत काटो. डोंट हंच हर शोल्जर्स, हंच होता उपचाना, तो वो उसके पेरेंट्स कहते हैं कि अपने कंधों को मत उचकाओ. एंड टू सिट स्ट्रेट, और बिल्कुल सीधा बैठो. तो उसको बार बार इस तरह की इंस्ट्रक्शन मिलती हैं. सी वॉन्ट्स फ्रीडम, और वो क्या चाहती है? वो फ्रीडम चाहती है. सी विशेस टू ड्राफ्ट इन द ग्रीन सी लाइक अ मरमेड. मरमेड होता है स्टूडेंट्स जल परी, जिसको हम जल परी बोलते हैं, जो सुंदर सी होती है. इसी तरह से ये छोटी लड़की भी इतनी ही सुंदर है और जल परी की तरह से दिखाई देती है. और वो क्या इमेजिन करती है? सी विशेस, वो विश करती है टू ड्राफ्ट इन द ग्रीन सी लाइक अ मरमेड, एक मरमेड की तरह से, जल परी की तरह से उस हीरे जवाहरात ग्रीन सी में तैरना चाहती है. ड्राफ्ट करना, मूव करना, वो इधर उधर मूव करना चाहती है. देन द स्पीकर आस्क हर, तब स्पीकर उसे क्या पूछता है? इफ़ सी हैज़ डन हर होमवर्क एंड क्लीन्ड हर रूम, तो उसे स्पीकर पूछता है कि क्या आपने अपना होमवर्क कर लिया है, एंड क्लीन्ड हर रूम, और अपने रूम को क्लीन कर लिया है. अगेन द स्पीकर आस्क हर, सेकेंड टाइम फिर से स्पीकर पूछता है टू क्लीन हर शूज़, कि अपने शूज़ को भी साफ़ कर लो. द गर्ल विशेस दैट शी शुड बी एन ऑर्फन. यहाँ पर वो गर्ल विश करती है, वो लड़की विश करती है जिसका नाम क्या है? अमंडा है. वो ये विश करती है कि शी शुड बी एन ऑर्फन, कि उसे तो एक ऑर्फन होना चाहिए था. रोमिंग फ्रीली इन द स्ट्रीट्स, जो गलियों में इधर उधर अपने बेयर फिट से, नंगे पैरों से इधर उधर घूमे, उसे तो वो ऑर्फन होना चाहिए था, अनाथ होना चाहिए था. ऑर्फन क्या होता है? अनाथ. तो वो इमेजिन करती है, उसको लगता है कि उसके पेरेंट्स उसे बहुत ज़्यादा डांटते हैं, हर चीज़ में टोका टिप्पणी करते हैं. तो उसको लगता है कि मेरे पेरेंट्स को नहीं होना चाहिए तो था, मुझे तो अनाथ होना चाहिए था, ताकि मैं नंगे पैर इधर उधर घूमती और खूब सारी मस्ती करती. तो इस तरह से वो ये इमेजिन करती है, विश करती है. फिर कहती है
फ्रीली इन द स्ट्रीट्स विद बेयर फिट, कि उसे नंगे पैरों से गलियों में घूमते हुए होना चाहिए था, एज एन ऑर्फेन, एक ऑर्फेन की तरह से। देन द स्पीकर ऑल्सो टेल्स अमंडा, तब स्पीकर फिर से अमंडा से बताता है, नॉट टू ईट चॉकलेट, कि तुम चॉकलेट भी मत खाओ अमंडा, बिकॉज इट इंक्रीजेज एक्ने प्रॉब्लम्स टू यू, क्योंकि ये जो ये क्या होते हैं, सॉरी, इससे तुम्हें क्या हो जाएगी, पिंपल्स की प्रॉब्लम्स हो जाएगी। एक्ने क्या होते हैं, मुहासे, और पिंपल्स की प्रॉब्लम होना, छोटे छोटे दाने से निकल आना फेस पे, तो उससे आपको ये प्रॉब्लम बढ़ जाएगी चॉकलेट खाने से। नाउ द स्पीकर ऑल्सो रिक्वेस्ट हर, यहाँ पर स्पीकर रिक्वेस्ट करता है, टू पे अटेंशन ऑन मी, कि मुझ पर अटेंशन क्रिएट करो, एंड लिशन, और मेरी बात ध्यान से सुनो, व्हाट आई से, जो भी मैं कहता हूँ। तो स्पीकर उसको फिर से एक बार रिमाइंड कराने की सोच रहा है, उसके अटेंशन को अपनी तरफ करने की सोच रहा है, कि ध्यान से सुनिए अमंडा, व्हाट आई से, जो मैं कह रहा हूँ। बट अमंडा डोंट लाइक सच टाइप ऑफ रेस्ट्रिक्शंस, लेकिन अमंडा को इस तरह की चीज़ें पसंद नहीं हैं। उसको अच्छा नहीं लगता कि वो इस तरह की रेस्ट्रिक्शंस में आए, बंधनों में आए, या इस तरह की चीज़ों को वो सुने। सी डोंट लाइक सच टाइप ऑफ रेस्ट्रिक्शंस, वो इस तरह की रेस्ट्रिक्शंस को सुनना उसे अच्छा नहीं लगता। सी इज़ अ मूडी गर्ल, वो एक बहुत ही मूडी गर्ल है, क्योंकि वो अपनी इच्छा से काम करती है, जो उसे अच्छा लगता है, वो बहुत ही मूडी गर्ल है। ही आस्क हर, फिर वो स्पीकर फिर से कहता है, नॉट टू बी सो मूडी, अमंडा इतनी मूडी भी मत बनो, फिर क्या हो जाएगा, अदरवाइज एवरीबडी विल थिंक, नहीं तो हर कोई व्यक्ति क्या सोचेगा, दैट ही इज़ नेगिंग अमंडा, कि वो अमंडा को डांट रहा है। तो उसको ये लगेगा, हर कोई व्यक्ति ये सोचेगा कि ये अमंडा को डांट रहा है, तो ऐसे अच्छा नहीं लगता। इसीलिए वो अमंडा को पहले से ही हिंट दे रहा है कि अमंडा तुम ऐसा मत करो, नहीं तो हर कोई व्यक्ति मुझे गलत सोचेगा। वो ये सोचेगा कि अमंडा को नैगिंग कर रहा है। नैगिंग करना, स्कोल्ड करना, डांटना, रिब्यूक करना, धमकाना। थ्रू दिस पोएम, इस पोएम के माध्यम से द पोएट वॉन्ट्स टू से, पोएट क्या बताना चाहता है, दैट चिल्ड्रन हैव फ्रीडम्स, कि चिल्ड्रंस जो हैं, उन जो बच्चे जो हैं वो अपनी फ्रीडम लेना चाहते हैं, फ्रीडम से रहना चाहते हैं, स्वतंत्रता से रहना चाहते हैं। दे हैव देयर इमेजिनरी वर्ल्ड ऑफ देयर ओन, लेकिन जो बुजुर्ग होते हैं वो कहते हैं दे हैव देयर इमेजिनरी वर्ल्ड, उन चिल्ड्रंस के पास भी अपना एक इमेजिनरी वर्ल्ड होता है। बट एल्डर्स आर ऑलवेज प्रिवेंट देयर चिल्ड्रंस फ्रॉम द ड्रीमिंग वर्ल्ड, लेकिन जो एल्डर्स होते हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं, वो हमेशा ड्रीमिंग वर्ल्ड में आने से बच्चों को रोकते हैं। और यही स्टोरी किसके साथ है, अमंडा के साथ है। उसके पेरेंट्स उसे सही रास्ते पे लाना चाहते हैं, लेकिन उसका जो माइंड है वो डाइवर्ट हो जाता है, और इसीलिए उसके पेरेंट्स जो हैं उसे डांटते हैं। लेकिन बार बार डांटना भी अच्छा नहीं लगता, तो उसे वो समझाते हैं। लेकिन हर कोई आज की दुनिया में, हर कोई क्या चाहता है, फ्रीडम चाहता है। तो अमंडा को भी अमंडा भी फ्रीडम की विश करती है कि मुझे भी फ्रीडम चाहिए। सो फ्रेंड्स, ये थी आपकी पोएम। आई थिंक यू अंडरस्टैंड दिस पोएम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बट डोंट फॉरगेट to subscribe the channel